हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और जबरदस्त होगे। इसी के साथ हम आपका आज पहला लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या आपको बताया था, कक्षा 9 का गुरुत्वाकर्षण वाला। उसमें हमने 2-3 पार्ट आपको बता दिया था कि मुक्त पतन क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और जी का मान क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हमने बता दिया था। आगे बढ़ेंगे कि जी का जो मान होता है वो पृथ्वी के सतह पर कितना होता है और पृथ्वी के ध्रुव पर कितना होता है और पृथ्वी के बीचों बीच कितना होता है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखे हैं पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल जी से दिखाते हैं। ठीक, इतना हो गया। ठीक, अब देखिए इस जो इसका होता है पृथ्वी के सतह पर, यहाँ पर हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। मान लीजिए कि आपका हो गया पृथ्वी। ठीक है, ये आपका पृथ्वी है नीचे। ठीक, ये जमीन है नीचे, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर हम वायुमंडल है जो भी है। कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ए पर खड़ा है। तो पृथ्वी की ये जो सतह है, इस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है आप लोग को पता होगा। ठीक है, उसका मान होता है जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी एम अपान में आर का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो हमारे सतह पर होता है। ठीक, अब हमारे पृथ्वी के अंदर कितना होता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो जी का मान घटता है, यानी नीचे गड्ढा खोदेंगे। ठीक है, नीचे गड्ढा खोदेंगे, जाएंगे, खोदते जाएंगे, अंदर जाएंगे तो क्या होगा, जी का मान घटता जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे, ऊपर उड़ेंगे या फिर उछलेंगे, जितना ऊपर जाएंगे गेंद को फेंकेंगे, तब फिर भी क्या होगा, जी का मान घटेगा। दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, जी का मान हमेशा घटता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर, ठीक है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर क्या होता है, आपका जी का मान घटता है। ठीक है, जाने पर जी का मान घटता है, ये हो गया आपका। ठीक है, घटता है। ठीक, हो गया। इसका एक फार्मूला भी है, फार्मूला को हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए फार्मूला आपका है यहाँ पर कि जी डैश। ठीक, जी डैश बराबर होता है जी इंटू में, ठीक है, जी इंटू में आपका होता है आर अपान में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला आपका क्या होता है कि जो कोई वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु पृथ्वी पर है, मतलब पृथ्वी पर है या किसी अन्य ग्रह पर है, किसी दूसरे प्लेनेट पर है, तो उसके ऊपर है, तो उससे ऊपर कितनी ऊंचाई पर जा रहा है, तो उसका जी का मान कितना कम होगा, ये फार्मूला निकालने का है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं इसके बारे में है। ठीक, आर आपका है। ठीक, आर को क्या कहेंगे, ग्रह की त्रिज्या, जो भी है, पृथ्वी है, मंगल है, सूरज, कोई भी है, ग्रह की क्या हो गई, त्रिज्या हो गया। ठीक है, ये ग्रह की त्रिज्या हो गई। उसके बाद एच क्या है आपका, एच होता है ऊंचाई, यानी कितना ऊपर गया वस्तु, कोई भी वस्तु कितना ऊपर गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यही हमारा पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी है और उसकी त्रिज्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, कोई छोटा सा ग्रह है, उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कि उस पर क्या है, जी बराबर 9.8 है। ठीक, उसके बाद आर का मान मान लेते हैं 10, मान लेते हैं एकदम छोटा छोटा, आर का मान लेते हैं 10, और 10 प्लस उसके बाद वो कितने ऊंचाई पर गया, ऊंचाई पर गया मान लेते हैं कि 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर गया, तो 20 मीटर इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या, इस जी का मान जो मिलेगा वो इससे कम मिलेगा। ठीक है, वही होता है कि जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमेशा जी का मान क्या होगा, कम ही आएगा। ठीक, यानी ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, उसी की तरह जब नीचे जाएंगे तो क्या होगा, जी का मान घटता है। दोनों सिचुएशन में क्या होता है, जी का मान हमेशा घटता ही है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वाला लिख देते हैं, पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर, नीचे
जाने पर जी का मान घटता है, ठीक है, घटता है। दोनों बातें आप याद रखिएगा। अगर ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, नीचे जाएंगे तब पर भी क्या होगा, जी का मान घटेगा ही घटेगा। उसका फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए उसका फॉर्मूला है आपका जी बराबर जी डैश बराबर जी हो गया, ठीक, वन माइनस में डी अपान में आर, ठीक, यही होता है, यहाँ पर स्क्वायर होता है, ठीक, ये हो गया। डी मतलब क्या हो गया, गहराई कितना, मतलब अंदर उसको खोद रहे, गड्ढा खन रहे, वो हो गया डी। आर आपका हो गया, आर मतलब कि कोई भी ग्रह उसकी त्रिज्या। इसी फॉर्मूले में निकालेंगे तो हमको पता हो जाएगा कितना जी का मान घटा, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू कितना थी, जी का मान तो आप सभी को पता होगा ना, स्मॉल जी का वैल्यू होता है आपका 9.8, ठीक है, स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मान लीजिए इसका मान आ गया आपका 8.2 आ गया, जी डैश का मान आ गया, यहीं पे लिखते थे, मान लीजिए डी जी आपका जो डैश है उसका मान आ गया 8.0, ठीक, इतना आ गया। तो इससे कितना कम हुआ, ठीक है, 1.8 कम हुआ ना, यानी कि इससे इतना कम हुआ। हम किसी की भी हाइट लेकर या किसी की गहराई लेकर हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना जी का मान कम हुआ है, ठीक है। यही फार्मूला दोनों और तीनों यूज करेंगे, ठीक। इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद फिर अगला देखते हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों, उसको हमने मिटा दिया, आगे लिखे कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में अंतर, ठीक है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या क्या अंतर है, क्या क्या बातें हैं, कुछ आइए जान लेते हैं। यहाँ पर चार्ट हमने बना दिया है, ठीक है, चार्ट हमने बनाया। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो कैपिटल जी होता है उसका मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या होता है, कैपिटल जी का मान होता है आपका इतना होता है, ये हो गया, ठीक। वहीं पर स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.1 होता है, ठीक, 9.81 होता है। यहाँ पर 1 छूट गया है, 1 लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए वहाँ पर 1, ठीक, ये हो गया 1। इसका मान कितना होता है, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है स्मॉल जी का मान। वहीं पर आगे देखेंगे जो कैपिटल जी होता है वो क्या होता है, अदिश राशि होती है, ठीक, यानी जो कैपिटल जी होता है हमेशा अदिश राशि होती है, ये क्या होती है, अदिश राशि हो गया। उसके बाद जो स्मॉल जी होता है वो क्या होता है, सदिश होता है, यानी कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, उसे क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे। जिसमें केवल दिशा हो, मतलब जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा न हो, उसे क्या कहेंगे, अदिश कहेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए जो कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी होता है उसका मान जो होता है, जो इसका मान सभी ग्रहों पर समान होता है, ठीक है। यह जो कैपिटल जी इसका मान सभी ग्रह पे सेम रहेगा। आप पृथ्वी पर लीजिए, चाहे मंगल पर लीजिए, सूर्य पर लीजिए, बृहस्पति पर लीजिए, कहीं भी लीजिए, लेकिन जी का मान क्या होता है, हर जगह यही सेम रहता है। लेकिन जो स्मॉल जी होता है, ठीक है, स्मॉल जी होता है उसका मान क्या होता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न, मतलब अलग अलग ग्रह पर अलग अलग होता है। जुपिटर पर जाएंगे कहीं और जाएगा, मंगल पर जाएंगे कुछ और जाएगा, सूर्य पर जाएंगे कुछ और, पृथ्वी पर कुछ और। जो स्मॉल जी का मान हमेशा अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, लेकिन कैपिटल जी का मान कभी नहीं बदलता, ठीक हो गया। यहाँ पर समान एक समान होता है, ये हो गया, और ये भिन्न भिन्न होता है, ठीक। आगे देखिए इसका जो मात्रक है, ठीक, कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक। इसका जो मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, कैपिटल जी का मात्रक। स्मॉल जी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा स्मॉल जी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा। उसके बाद इसको मिटाकर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा दे, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या क्या अंतर होते हैं। जो कैपिटल जी होता है उसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया, ठीक। और स्मॉल जी का मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। कैपिटल जी आपका अदिश राशि होती है, स्मॉल जी क्या होती है, सदिश राशि, यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद जो कैपिटल जी होता है उसका मान कहीं नहीं बदलता, उसका मान सभी ग्रह पर सेम रहता है, ठीक है। और जो स्मॉल जी रहता है उसका मान अलग अलग ग्रह पर अलग अलग होता है, ठीक, ये हो गया। और उसके बाद देखेंगे जो कैपिटल जी होता है उसका मात्रक यहाँ पर दिया है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो स्मॉल जी उसका मात्रक दिया है
आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी दोनों आपको पता ही होगा, बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, F बराबर होता है G m1 m2 पान में आर स्क्वायर। ये हो गया कैपिटल जी के लिए। और स्मॉल जी के लिए क्या होता है, जी बराबर क्या होता है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम पान में आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। इन दोनों फॉर्मूलों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों के लिए ये फॉर्मूला आपका है गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए। ये फॉर्मूला आपका है जी और स्मॉल जी में दोनों में संबंध। ठीक है, अगर ये आपका जी स्मॉल जी का मान दे देगा तो कैपिटल जी का मान और आर का मान आप निकाल सकते हैं। अगर इसका मान दे देगा तो आप स्मॉल जी का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले से मतलब इसी को रखने के बाद कोई ग्रह है, ठीक, कोई ग्रह का कुछ मास होगा और उसका कुछ रेडियस होगा। ठीक है, त्रिज्या होगी, तो इसमें उसका द्रव्यमान रखेंगे और इसकी त्रिज्या का मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल जी की वैल्यू मिलेगी, जो सभी जगहों पर क्या होता है, अलग होता है, सभी ग्रह पर अलग अलग होता है, यहीं से निकलता है। ठीक है, ये जो कैपिटल जी हमेशा सेम रहता है। ठीक, इसको स्क्रीन शॉट लीजिए, हम मिटा के फिर आगे बताते हैं। ठीक है, इसको अभी मिटा देते हैं तो आपको आगे बताते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, उसको मिटा दिया, आपके पास समीकरण देखिए। ठीक है, गुरुत्व के अंतर्गत आपका जो समीकरण होता है, ठीक, जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके अंदर क्या क्या समीकरण होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक, यहाँ पर देखिए, यदि कोई वस्तु को हम नीचे की ओर गिरा है, ठीक, कोई वस्तु ऐसे है, इसको छोड़ दिए, इसे से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, इसका देखिए क्या है, सबसे पहले आपको u बराबर v बराबर दिया, v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला वही से है जब आपका बल गति का बताए थे। ठीक है, बल गति में आपको हमने बताया था ना कि ये फॉर्मूला होता है, ठीक, समय गति का पहला समीकरण। ठीक है, गति का पहला समीकरण क्या होता है, u प्लस ए टी, यही वाला है। ठीक, लेकिन जहाँ पर g है वहाँ पर a हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो a था वो त्वरण था, यहाँ पर जो त्वरण है g हो गया है। ठीक है, यही आपका मान त्वरण वाला g हो गया। ठीक, ये जी हटकर जी हो गया, और जी जो आपका एच था, एस हटकर एच हो गया, ठीक, वही हो गया। अब इसके बाद देखिए, कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे छोड़ रहे नीचे, धीरे 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 गिर रही है। ठीक, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसका अगर हम वेग निकालेंगे, वेलोसिटी, ठीक है, उसका वेलोसिटी निकालेंगे या फिर चाल निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम हाइट निकालेंगे, कोई वस्तु है, ठीक है, उसको हम गिरा रहे हैं, ऊपर से गिर रहा है, 5 सेकेंड में नीचे गिर गया, तो कितना ऊपर से गिरा इसको निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला हमने आपको लिखवा दिए। जब कोई वस्तु ऊपर से ऐसे नीचे गिरेगी तो अब इसको यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए, कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंक रही है, हम ऐसे फेंक दिए, ऊपर आ गया नीचे। ठीक, यानी ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो किस स्पीड से जा रहा है, और कितना ऊंचाई पर जा रहा है, और कितना समय ले रहा है, ये सब निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जहाँ पर हमने देखिए एक फॉर्मूला लिख दिया, 2 फॉर्मूले और हैं, उसको भी लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए बस माइनस है। ठीक, यहाँ पर माइनस है, ये वाला प्लस है, जहाँ पर प्लस है उसको माइनस कर देते हैं। अभी आपको बता रहे कि माइनस क्यों करेंगे, प्लस क्यों करेंगे। देखिए, h बराबर क्या होगा, यू टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया। थर्ड वाला आपका हो गया, ठीक, थर्ड वाला आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, कोई वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, अगर कोई वस्तु को हम ऐसे फेंकेंगे ऊपर, तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। इसे देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको बताते हैं। ये कोई वस्तु हो गई यहाँ पर, ठीक, ये बॉल हो गया ना, इसको क्या कर रहे हैं हम, ये धरती है, धरती, इससे हम ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंकेंगे, बॉल मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गई यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर बॉल पहुंच गई तो क्या होता है, यहाँ तक पहुंचने में इसके ऊपर कोई ग्रेविटेशन फोर्स लगा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल इस पे लगा होगा, खींच रहा होगा इससे। ठीक है, कौन खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो जी से दिखा दे रहे हैं, ये इसको खींच रहा है। तो इसका जब किसी को कोई वस्तु खींचेगा, कोई व्यक्ति खींच रहा है, ठीक है, तो इसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, यानी इसको फेंक रहे हैं तो इससे कोई खींच रहा है, इसकी क्या होगी, स्पीड कम होगी, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखे हैं। कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, माइनस हो गया। अब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो प्लस हो जाएगा। ये गिर रहा है, ठीक
ये गिर रहा है तो गिर ही रहा है, लेकिन इसको गुरुत्वाकर्षण से खींच रहा है और स्पीड से गिरेगा, यानी इसका जो वेग रहेगा और बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो वहाँ पर हम प्लस लिखते हैं फॉर्मूले में। जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वहाँ पर क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। ठीक है, इसी पर देखिए एक आपको सवाल देखते हैं, इसी पर एक सवाल लिखते हैं, उसके बाद फिर आपको इसी पर एक सवाल लिख के आपको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, देखिए अभी सवाल हमको लिख देते हैं, देखिए इसको मिटा के भी सवाल लिखते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने मिटा दिया, अगले दो प्रश्न लिखे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें दिया क्या है प्रश्न में, एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ठीक है, कोई वस्तु उसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और यह 10 मीटर की ऊंचाई पर जाती है। यहाँ से इसे फेंका ऊपर, हमने ऐसे ऊपर फेंका, 10 मीटर की ऊंचाई पर गया और उसके बाद पहुँचती है। तो हमें ज्ञात करना है, ठीक, कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, हम कितनी स्पीड से उसको ऊपर फेंके। ठीक है, ऐसे फेंकते हैं ना सब, हुंच के फेंक देंगे, तो वही हमने ज्ञात करना है कि वस्तु कितनी स्पीड से ऊपर फेंकी गई। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अभी आपको हमने फॉर्मूला बताया था, जब कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो माइनस वाला लगेगा। ठीक है, तो माइनस वाला लगेगा तो कैसे लगेगा, देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। तीसरा फॉर्मूला लगाइए आप लोग, तीसरा लगाएंगे निकल जाएगा आपका v² बराबर, सबसे पहले देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे पता करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक, हल लिखिए, उसके बाद देखिए दिया क्या है, दिया है ऐसे लिखिए। ठीक, दिया है इतना लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए दिया है लिखा है, उसके बाद देखिए क्या है, ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई हो गया आपका, यानी कि h कितना है, 10 मीटर, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 मीटर हो गया। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर लिखते हैं कि कितना है आपका ये जी का मान। ठीक है, जी का मान आपका यहाँ पर है, आपका जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड हो जाएगा। ठीक, एक सेकेंड, थोड़ा माइक चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए ये हो गया। अब आपका जी का मान इतना दिया है, अब आपको निकालना है क्या है कि वेग निकालना है। ठीक है, यानी किस स्पीड से हम उसको फेंके वो निकालना है। अब देखिए ये कहाँ पर है फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला में देखेंगे तो जहाँ पर h होगा वहीं से निकलेगा। ठीक है, जहाँ पर h होगा वहीं से इसका मान निकलेगा। देखिए क्या होता है भाई, अगर मान लीजिए हम तीनों फॉर्मूला लिख रहे हैं, v बराबर u² माइनस में 2gh, ये हो गया। ठीक, आपको निकालना क्या है, u निकालना है। v आपको पता है, नहीं पता है। g आपको पता है, हाँ g पता है, h पता है, और u और v दोनों नहीं पता, यानी आपको क्या निकालना है, u निकालना है। तो कहाँ से निकलेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, v 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 10 मीटर की ऊंचाई पर जाकर रुक जा रही है, तो अंतिम वेग 0 हो गया। अब यहाँ से आपको u का मान निकालना है। ठीक, u का मान निकालना है, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है, देखिए v का मान कितना हो गया, 0 हो गया, u बराबर u² हो गया, 2 माइनस का 2 हो गया, g का मान 9.8 हो गया, उसके बाद h का मान कितना है, 10 हो गया, 10। ठीक, उसके बाद देखिए ये आपका हो गया, u को उधर ले जाएंगे, मान लीजिए इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, u बराबर हो जाएगा, यहाँ पर u² बराबर हो जाएगा 2, इसका गुणा इसमें कराएं, इसका इसमें गुणा कराएंगे कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 98 हो गया। ठीक, 98 का 2 में गुणा कराएंगे तो 196 होगा आपका। देख लीजिए, गुणा करके दिखा देते आपको, 2 में गुणा कराएंगे तो 8 दूना का 16 हो गया, 9 दूना का 18, 19 हो गया। ठीक, यानी 98 का गुणा कराएंगे तो 2 में कितना आएगा आपका, 196। देख लीजिए, एक बार ऐसे करके दिखा दे रहे आपको, ये हो गया 98, 10 का इसमें गुणा कर दिए, 98 हो गया। फिर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 196 हो गया। u² को इधर भेजेंगे, रूट हो जाएगा। ठीक, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेजे तो क्या हो गया, रूट, इसका मान निकल के आएगा, u बराबर कितना आएगा, 14। ठीक है, 14 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया। ठीक, u का मान निकल गया, यानी हम 14 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से फेंकेंगे किसी वस्तु को तो कहाँ तक जाएगा, 10 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। ये हो गया। अब देखिए सेकेंड वाला, पहला वाला सॉल्व कर दिया हमने, अब सेकेंड वाला क्या कहता है,
पहले वाले का आंसर यहाँ पर लीजिएगा, पहला वाला ये हो गया आंसर आपका यहाँ पर, ठीक, आंसर हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड वाला क्या कहता है। सेकेंड वाला कह रहा है कि वस्तु की उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। कोई वस्तु उसको फेंके 10 मीटर तक, उससे नीचे से ऊपर तक जाने में कितना समय लगा, ये निकालना है, ठीक है। इसके लिए हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। v बराबर क्या था आपका, v बराबर u माइनस में gt, ठीक। जहाँ पर t होगा समय निकालना है, क्योंकि t रहेगा तभी समय निकलेगा। देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, आपको इसी से सॉल्व कर देते हैं, ठीक। ये देखिए हो गया आपका। उसके बाद देखिए v बराबर u माइनस में जी टी। v का मान 0 है, यहाँ पर दिया है 0 हो गया। u का मान 14 दिया है, ठीक, माइनस में g का मान 9.8 इंटू का t हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस था इधर आएगा माइनस हो गया, ठीक। और उसके बाद ये वाला भी माइनस है, ठीक है, ये माइनस का 9.8 इंटू टी, ये हो गया। माइनस है उधर ले जाएंगे, इधर हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, देखिए ये हो गया ना, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। इसको इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। इसको भाग करके दिखा देते हैं आपको। भाग करेंगे अगर 9.8 डिवाइड बाई 40, मान लीजिए 2 से काटेंगे, 2 से काटने के साथ फिर 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 9 दूना का 18, 4.9 आ जाएगा। फिर इसको इसी में डिवाइड करेंगे, इससे अच्छा कि एक ही बार डिवाइड करके ख़त्म कर दीजिए, ठीक। ये हो गया 49, ये हो गया 70, ठीक। अब इसको 49 में 70 में भाग करेंगे, ऐसे भाग करके देख लीजिए, 49 एकम 49 हो जाएगा, ठीक। इसको घटाएंगे, 9 10 में से 9 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 21 हो गया। फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। कम से कम ये देखिए 4 बार में जाएगा, क्योंकि 50 का करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो 49 करेंगे 4 बार में, ठीक। 9 चौका 36 हो गया। उसके बाद 4 चौका 16 3 19, ये हो गया आपका 196, ठीक। इसको घटाएंगे तो 10 4 16, ठीक है, 10 4 14 आ जाएगा आंसर। आपका आंसर जो निकल के आएगा 1.4 सेकेंड, ठीक, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी जो कोई वस्तु है उसको हम, कोई वस्तु 10 मीटर जाएगी, किस वेग से फेंकेंगे, 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकेंगे तो 10 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी। अब नीचे से 10 मीटर ऊंचाई जाने में कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड 4 मतलब 1.4 सेकेंड लगेगा, मतलब कि 1.5 सेकेंड मान लीजिए 1.5 सेकेंड, ठीक। 1.4 सेकेंड लगेगा उसको समय, नीचे से वहां तक 10 मीटर की ऊंचाई में जाने तक। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक। इसको हमने सॉल्व कर दिया, पहला का आंसर यहाँ पर है, दूसरा का आंसर ये वाला, ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका हो गया ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए, ठीक, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इसको यहाँ से इस लाइन खींच देते हैं, ये वाला। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं सेकंड, ठीक। सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में दिया है कोई वस्तु है, कोई कार है। कोई कार कहाँ पे, कोई पहाड़ी पर है, से कगार पे है, तो वहाँ पर क्या है, इसे ढलान पे से रुकी हुई, धीरे 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 नीचे गिर गई, तो वो गिरी नीचे, तो उसका आपका वेग कितना होगा, ठीक है, वही पता करना है। मान लीजिए कोई पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर पहाड़ी बना दी है, यहाँ पर कार भी आपको बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका कार हो गया, ये देखिए, ठीक, कार आपका कगारी पर है। उसके बाद देखिए क्या है, सवाल को पढ़ लेते हैं। एक कार किसी का पहाड़ी पर, ठीक है, पहाड़ी पर है, यहाँ पर है, पहाड़ी से गिरकर 2 सेकंड में धरती पर आ जाती है, गिर रही है 2 सेकंड में धरती पर आ गई, ठीक। अब उसके बाद हमको निकालना क्या है, इसके में देखिए धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। जब यहाँ ये धरती पर टकराएगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ये निकालना है। यानी कि जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका दिखाते हैं, ठीक। सॉल्व करने का तरीका आपको हमने बताया था कि सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे। जब आप यहाँ पर दिया है लिख देंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे पहले लिखिए इसमें दिया क्या है, ये हो गया आपका हल, ठीक। अब देखिए इसमें दिया क्या है, दिया है बराबर करके लिखें, ठीक।
दिया है आपको, क्या दिया है 2 सेकेंड, यानी टाइम दिया है, समय कितना दिया आपको 2 सेकेंड, ये हो गया आपका 2 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपको क्या ज्ञात करना है कि अब नीचे गिर रही है तो कब धरती पर कब टकराएगी, उसका वेग क्या होगा, चाल। ठीक है, यहाँ पर देखिए चाल लिखा है, जब धरती पर टकराएगा उसका चाल क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, चाल के लिए जब हमने आपको बताया कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो प्लस का रहेगा, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक, माइनस का रहेगा। यानी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्या करेंगे, प्लस का लगाएंगे। देखिए इसको पहले वाले को हल करते हैं, आपको लगाएंगे v बराबर u प्लस में जी टी। ठीक, आपको निकालना क्या है, चाल निकालना है, चाल यहाँ से निकल जाएगा, t टाइम दिया है, टाइम का मान दिया है, g का मान आपको पता है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या v v आपको निकालना है, u का मान क्या है 0 है, क्योंकि जो कार है स्थिर है। ठीक है, कार आपका क्या है स्थिर है, तो स्थिर है तो u का मान 0 हो गया, u का मान हो गया 0। ठीक में यहाँ पर आपको u का मान क्या हो गया जी 0 हो गया, u का मान 0 हो गया। उसके बाद फिर देखिए g का मान कितना है आपका 9.8 इंटू का 2, ये हो गया। 2 से इससे गुणा कराएंगे, ठीक, इससे 2 से गुणा अभी वहाँ पर कराए थे ना। ठीक है, 98 1.19.6 ये हो गया आपका v का मान। ठीक, 19.6 आपका क्या हो गया v का मान हो गया, ये हो गया। ठीक, यानी कि जब कोई वस्तु जो कार है आपका ढलान से गिरे, पहाड़ी से गिरेगी, पृथ्वी से जब टकराएगी तो उसका मान कितना आएगा, उसकी चाल कितने 19.6 चाल हो गया। उसके बाद देखिए 2 सेकेंड में उसका औसत चाल क्या होगा। ठीक, औसत चाल का फॉर्मूला आपको पता होगा कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाई 2, यही करेंगे तो औसत चाल का निकल जाएगा। देखिए सेकेंड वाला है औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा u प्लस में v डिवाइड बाई 2, यानी प्रारंभिक वेग प्लस में अंतिम वेग बराबर बटा में 2, ये हो गया। तो प्रारंभिक वेग का मान कितना है 0 है, v का मान यानी अंतिम वेग का मान कितना है, v का मान ये दे दिया। ठीक, 90.6। ठीक, ये हो गया आपका 2, इसको डिवाइड करेंगे, इसको भाग करेंगे, 9 दूना का 18, 9 दूना का 18 हो गया, यहाँ पर 9 लिख दे रहे हैं। उसके बाद एक बचेगा 16 हो गया, यानी कि हो गया 8 दूना का 16, 9.8 क्या हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका औसत चाल हो जाएगा। ठीक, एवरेज स्पीड। ठीक, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। सेकेंड वाला आपको सॉल्व कर दिए। अब आपका देखते हैं थर्ड वाले में क्या करें। थर्ड वाले में है धरती से कगार की ऊंचाई। अब धरती है, धरती से कगार की ऊंचाई कितनी है, अब हमको ये निकालना है। ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, तीसरा वाला। ठीक है, क्योंकि हमें भी पता है और भी पता है, यू पता है, और हमें निकालना क्या है एच निकालना है। ठीक है, देखिए थर्ड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। थर्ड वाले फॉर्मूले को देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, आपको हो जाएगा क्लियर। देखिए थर्ड वाले के लिए करते हैं सॉल्यूशन, v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर माइनस का 2gh हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर v स्क्वायर इतना है, ये हो गया 19.60, u बराबर 0 हो गया। ठीक, 2 इंटू जी का मान 9.8 इंटू एच का मान नहीं पता, एच का मान निकालना है। इसको इधर ले जाएंगे, भाग करेंगे, ये हो गया आपका इतना गुड़े। ठीक, ये स्क्वायर 2 बार कर दिए, और इधर क्या माइनस है, माइनस इधर भी माइनस ही रहेगा 9.8, ये हो गया आपका एच। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका लगभग आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 9.8 ही आएगा। ठीक, इसको काटेंगे 9.8 आ गया, इसको 9.8 कट गया, नीचे माइनस है। ठीक है, नीचे माइनस, इसको करेंगे यहाँ पर भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा इतना ही आएगा, ये कट गया, 2 से इसको काटे 9.8 आ गया, 9.8 से 9.8 कट गया, खत्म हो गया, बचा क्या आपका 19.6। ठीक, ये आपका क्या हो गया ऊंचाई हो गया। ठीक है, इतना क्या हो गया आपका मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, यहाँ पर देखिए तीसरा का आंसर हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका पहला का आंसर। ठीक,
पहला का आंसर हो गया, और उसके बाद एक ये वाला सेकंड में। ठीक है, अब देखिए तीनों हमको आपने आपको बता दिया कैसे कैसे करना था। यहाँ पर देख लीजिएगा, कोई कार है पहाड़ी पर है वहाँ से गिर रही है, गिरने के बाद जो उसका 2 सेकंड में गिर रहा है, ठीक, 2 सेकंड में गिर रहा है, तो नीचे कब टकराएगी उसकी चाल क्या होगी, उसकी चाल होगी इतना होगी। ठीक, अब वो जब टकराएगी तो उसकी औसत चाल कितना होगा। औसत चाल में फॉर्मूला लगाएंगे, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाई 2, औसत चाल निकल जाएगा आपका, निकल गया। ठीक, उसके बाद पूछा है धरती से कगार की ऊंचाई, यानी जो धरती है उससे कगार की ऊंचाई कितनी ऊंची पर है, वो निकालने के लिए सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहीं से अगर आपको सेकेंड वाला नहीं लगाएंगे तो क्या करें, ये थर्ड वाला फॉर्मूला है, अगर आप सेकेंड वाला लगाएंगे तब पर भी निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप सवाल को कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आपको हम बता रहे हैं, आपका जो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ये वाला हो गया कि मतलब ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, लगभग आधा चैप्टर और बचा है, कल हमने आपको बता देंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।